जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा पर, जिसे सामान्यतः आप आईएएस की परीक्षा या आईएएस एग्ज़ाम वगैरह बोलते हैं, जिसको जो भी सहूलियत हो उस तरह से वर्ड यूज़ करता है। मैं यहाँ पर इसे प्राय इसी नाम से संबोधित करने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी सीरीज़ के बारे में आपको बता दूँ, यह आधारित होने वाली सिविल सर्विसेज को लेकर, यानी आईएएस की परीक्षा को लेकर, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू वगैरह हो, इन सभी पर यह आधारित होगी। अभी यहाँ पर मुख्य ध्येय हमारा यह बात करना है कि 10 अक्टूबर 2021 को जो आईएएस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए हमको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में बामुश्किल 20 दिन लगभग बचे हुए हैं, और भी शायद वीडियो अपलोड जब तक हो तो 15 दिन बचे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको आईएएस का एग्ज़ाम इस साल नहीं देना है, अगली बार देना है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। खासकर सिविल सेवा परीक्षा वगैरह, चाहे स्टेट्स की हो चाहे यूपीएससी हो, लगभग एक सी ही होती हैं। लेवल बस कहना चाहिए कि थोड़ी सा हायर हो जाता है, लेकिन मेहनत तो उसमें दोनों में ही सभी को लगती ही लगती है। तो चलिए, ये सभी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, खासकर सिविल सर्विसेज को लेकर, उन सभी के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए एक एक करके बात अपन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए कि आईएएस परीक्षा जिसे हम कहते हैं शॉर्ट नेम में, इसके 3 चरण होते हैं तैयारी को लेकर। एग्ज़ाम को लेकर नहीं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में प्री मेंस और इंटरव्यू ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि ये कह रहा हूँ कि तैयारी को लेकर विद्यार्थी के लिए 3 चरण होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक एक बात को स्पष्ट करूँ। चाहे आप नए विद्यार्थी हों, चाहे पुराने विद्यार्थी हों, चाहे आप कितने ही अनुभवी क्यों ना हो, शायद आपको इन बातों से कुछ हेल्प मिले। 3 चरण तैयारी के, इसका मतलब यह होता है कि जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब से आप तैयारी कर रहे हैं, पहला चरण तैयारी का वह कहलाता है। दूसरा चरण कहलाता है कि जब एग्ज़ाम को बामुश्किल 25 डेज़ टू 30 डेज़ बचे हों। ठीक, उस समय हमारी रणनीति का आधार कुछ अलग हो जाता है। यानी 1 साल से आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक सिनेरियो अलग रहेगा तैयारी का। अब सामने आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक, 1 महीने बचे हैं, तो अगले 1 महीने 25 दिन 20 दिन जो भी आपके पास में बचे हुए हैं, उस समय क्या करना चाहिए, उसकी रणनीति अलग होती है। प्लस एग्ज़ामिनेशन हॉल का दिन या एग्ज़ामिनेशन का दिन, उसकी रणनीति बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसलिए इनको 3 स्टेजेस में कभी भी देखना चाहिए। साल भर 2 साल से जब से आप तैयारी करें, एक स्टेज कैसे क्या करें, उस पर ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, अगली सीरीज़ में करेंगे। क्यों? क्योंकि यह वीडियो फोकस होने वाला है सामने जिनका 10 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम है। उनको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, उन सभी पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हालांकि वो उपयोगी उन दोनों के लिए होने वाली हैं जो चाहे अक्टूबर का एग्ज़ाम 2021 का दे रहे हों, चाहे 22 का दें, चाहे 23 का दें, चाहे बाद का भी देने वाले हों। तो चलिए सेकंड स्टेज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। सेकंड स्टेज का मतलब है कि अब आपके पास में 20, 25, 30 दिन जो भी बचे हुए क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो प्रयास कीजिए आप कि आप नया कुछ पढ़ने से आप बचें। जो कुछ भी आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं साहब। ठीक, पिछले 1 साल से आप तैयारी में हैं, 2 साल से तैयारी में, आपको जितना पढ़ना था आप अब वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो भी एकेडमी आपने ज्वाइन की थी, जो नोट्स आपने बनाया हुआ है, जो आपके रजिस्टर्स वगैरह हैं करंट अफेयर से लेके हर सब्जेक्ट के, अब आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। पहला प्रयास आप ये करिए। प्रीवियस ईयर के आपने काफ़ी क्वेश्चन पेपर लगा लिए होंगे, नहीं लगाए हैं ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं, जो है अब वो अच्छा है। जितना अपन ने प्रिपेयर किया वो अच्छा है। ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो भी अच्छी बात है, लगा लिए तो और भी अच्छी बात है। अब आप मत लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि अब समय बचा है आपके पास में कम। यदि आप उन्हें लगाएंगे, कई क्वेश्चन उसमें से आपसे नहीं बनेंगे। खासकर आईएएस का ही पेपर आप लगाएंगे, उसमें से नहीं बनेंगे क्वेश्चन, तो फिर बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों को। एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर होता है। अब ऐसी किसी प्रकार की चीज़ों से बचना है आपको, किसी प्रकार की बातों से बचना है आपको जो आपके कॉन्फिडेंस को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कमज़ोर करती हैं। क्वेश्चन पेपर अब मत लगाइए आप, जितने आपने लगाने थे दैट वाज सफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं आईएएस परीक्षा के गत वर्षों के, ठीक है। उन 20 में से जब आपने पेपर लगाए होंगे तो कुछ पर मार्क किया होगा, कुछ को स्टार मार्क किया होगा, कुछ को नंबरिंग दी होगी, कुछ का पॉइंट उठाकर आपने लिखा होगा कहीं पर, यदि किया है तो एक नज़र उस पर मार लीजिए, उस पर फिरा लीजिए, उससे गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, अगर आपने उसको कहीं पर लिखा हुआ है अपने रजिस्टरों में 1 लाइन फैक्ट के रूप में, और यदि आप उसको पहले एक बार कर चुके हैं तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। मार्केट में यदि आपको कोई ऐसी बुक मिल रही है या आपके पास में उपलब्ध है जिसमें
गत वर्षों के क्वेश्चनों को वन लाइन फैक्ट में या उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में बताया गया है, केवल और केवल व्याख्या बस। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं यदि आपने पूर्व में उसको पढ़ के रखा हुआ है, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, अब मुझे कुछ नया पढ़ना है और मैं समय निकाल सकता हूँ नया पढ़ने के लिए, तो आप रोज़ाना 1 घंटे 1.5 घंटे का समय उसके लिए निकाल सकते हैं और उसको इस तरह से पढ़िए कि कम से कम 2 बार पढ़ लें आप अगले 20 दिनों में, 25 दिनों में, जो भी आपके पास में सिनेरियो है। 20 दिन ही बचे हुए हैं तो 2 बार पढ़ लें आप, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, जो भी टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं और नोट्स पढ़े हैं आपने, ठीक है, 2 ही चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर देखना है आपको, भले ही उनसे गो थ्रू हों, मोटे मोटे टॉपिक्स उसमें से ज़रूर देखें। जिन विषयों पर गत वर्षों में बार बार प्रश्न आए हैं उनको अवश्य ही देखना चाहिए। यह आपको आता है तब जब आपने पेपर्स का एनालिसिस किया है या अच्छे एकेडमी को आपने ज्वाइन किया है, सीनियर्स को सुना हुआ है, तो उससे आपको इससे काफ़ी लाभ मिलता है। क्योंकि समझ लीजिए इस बात को कि सिविल सर्विसेज का पेपर हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर हो, 60 to 70% सेक्शंस कभी भी कॉमन ही होता है। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं हर साल, लेकिन 60 से 70% जो क्वेश्चन पेपर होता है वह कॉमन ही होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडियन पॉलिटी पर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आना निहित ही है, मौलिक अधिकार पर, मौलिक कर्तव्यों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर, संविधान संशोधनों पर, इन पर प्रश्न आते ही आते हैं। इतिहास में यदि हम देखें तो नेशनल मूवमेंट के कुछ खास सेक्शंस हैं, उन पर प्रश्न आते ही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह हो, जनजातीय आंदोलन हो, जनजातीय विद्रोह वगैरह हो, इन पर प्रश्न आते ही आते हैं। ज्योग्राफी कुछ खास सेक्शन उन पर क्वेश्चन आते हैं। अंतरिक्ष वाला सेक्शन जो है उससे प्रश्न आते ही है। तो अगर आपने उसको पढ़ने बैठ रहे हैं तो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना टेक्स्ट बुक। आपको क्या करना चाहिए, वो जो कोर सेक्शंस हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए फटाफट। आपने उस पर जो मार्क बना के रखे जिसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिया हुआ है उसको ज़रूर देख लें। उनकी कुछ संकल्पनाओं पर बार बार प्रश्न आते हैं उनको ज़रूर देख लें। केवल फैक्ट को फोकस ज़्यादा ना करें, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फैक्ट काम आपको नहीं आ पाते हैं। करंट अफेयर्स के फैक्ट्स की बात अलग है, कुछ बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं उनकी बात अलग है। मेरा सजेशन सारगर्भित रूप से ये है कि जो भी टेक्स्ट बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं उन्हें अवश्य देख कर जाएँ। भले ही एक ये हो सकता है कि आप कोई नोट्स देख कर जाएँ अथवा ना जाएँ, परंतु टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसको अवश्य देख कर जाएँ, ऐसा मेरा सजेशन है। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने कि 2 नोट्स पढ़े हैं कोई इंडियन पॉलिटी को लेकर, प्लस एक टेक्स्ट बुक आपने एम लक्ष्मीकांत जी की पढ़ी है, तो आप उन 2 नोट्स में से कोई एक देख लीजिए जो आपको उसमें से बेस्ट लगे। प्लस एक आप क्या देख कर जाइए, अपनी एम लक्ष्मीकांत जरूर देख कर जाइए। बिगिनिंग टू एंडिंग जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, जिन पर आपने मार्क किया, जिनको पढ़ने के दौरान मैं पाया है कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, उनको ज़रूर ही देख कर जाएँ, क्योंकि वह आपकी पूंजी है। और यदि आप उसको देखकर नहीं जाएंगे, रिवीजन नहीं होगा, प्रश्न उसमें से ही आएगा और फिर आपसे नहीं बनेगा, तो ये सबसे बुरी चीज़ कहलाती है। ठीक, तो जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है आपको उसे ही देखना है। मैंने कहा कि नया नहीं पढ़ना चाहिए आपको। हालांकि आप पूरी तरह से नियम को फॉलो कर लें तो अच्छी बात है, पर हो सकता है कि सिलेबस इतना विशाल है या किन्हीं भी वजहों से कि आप पूरा सिलेबस का सेक्शन कवर नहीं कर पाए होंगे। कुछ नया फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो ये छूट ही गया, पढ़ना ही है मुझे, तो ठीक है, आप कुछ अपना मैनेजमेंट इस तरह से रखें कि मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आप अपना पुराना वाला रिवाइज़ करिए और 2 घंटे आप कुछ नया पढ़ लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। और इस नियम का बिल्कुल कड़ाई से ही पालन कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि केवल और केवल नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि नहीं मैंने तो पढ़ा हुआ मुझसे तो बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। जो टफ क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल नहीं बनेगा। मिड रेंज का या लोअर रेंज का क्वेश्चन होगा वो आपसे ज़रूर बन जाएगा। वो आप बिना पढ़े जाएँ, चाहे सोते में भी आपसे पूछे, आपने इतनी मेहनत की है तो निश्चित रूप से वो आपसे बनेगा। लेकिन जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मात्रा मान के चलिए 50% 60% तक होती है यूपीएससी में यानी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में, वो क्वेश्चन आपको तभी बनेंगे जब आपने एग्जैक्टली उस लाइन को देखा हुआ, उस वर्ड को देखा हुआ, तभी वो आपको बनेंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ कंफ्यूज कर देगा। कुछ इस तरह की प्रवृत्ति होती है क्वेश्चंस पूछने की। तो इन बातों को विशेष थोड़ी सा ध्यान रखें। तो जो पढ़ा हुआ है उसे ही पढ़ें, कुछ नया पढ़ना है तो 10% 20% जो भी आपका टाइम है उसको निकाल लीजिए। एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लें जो भी आपने प्रिपेयर किया। हालांकि प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा सेक्शंस दिखते नहीं हैं कि साहब इसमें क्या पढ़ें, वो तो सीधा सीधा दिया हुआ है। कोर सेक्शन उसमें स्पेसिफाइड नहीं किए जाते हैं। उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है मेंस के सेक्शन से।
प्रीलिम्स प्लस मेंस के सिलेबस को कुछ इस तरह से आप देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो कॉमन सेक्शंस हैं मेंस के, उनको अवश्य देख लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है, और उस लिहाज से उसको तैयार कीजिए। फॉर एग्जांपल नेशनल मूवमेंट हो, चाहे ज्योग्राफी का सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे साइंस टेक का सेक्शन हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस में जो टॉपिक कॉमन हैं उनको अवश्य ही देख कर जाना चाहिए आपको, ठीक है। सिलेबस को देखने से दूसरा फ़ायदा आपको यह भी होगा कि हाँ, मान लीजिए कि उसमें 100 टॉपिक्स निकल रहे हैं आपके कोर सेक्शंस सिलेबस के, 100 में से आप देखेंगे कि हाँ मैंने 80 तैयार कर लिए हैं, 85 पढ़ लिए, 90 पढ़ लिए, 95 पढ़ लिए, 5 मेरे कौन से बाकी है, जो भी बाकी है, तो एक बार आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, इतना सफिशिएंट आपके पास में समय होता है। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि आपको सिलेबस की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बात आपकी हो ही गई है कि आप उस पर गो थ्रू हो जाइए, एक बार नज़र मार लीजिए, यूँ ही फिरा लीजिए, वो आपको बन जाएगा। और इस बात को समझिए कि आप किताब को ऐसे मत देखना कि एम लक्ष्मीकांत सर इतनी मोटी है, विपिन चंद्र इतनी मोटी किताब है, कैसे क्या पढ़ पाएंगे, माजिद हुसैन इतनी मोटी बुक है, कैसे क्या पढ़ पाएंगे, ये सब मत सोचिएगा। अब तो आपने ओखली में सिर दे ही दिया है और अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और इतना मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मोटी से मोटी किताब भी होगी आपकी, यदि आप उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब आपको मान लीजिए कि 15 दिन लगते हैं, ठीक है। एक ही किताब को दिन रात आप लेकर बैठे, मान लीजिए 15 दिन लग रहे हैं आपको। जब आपने उसको पूरा पढ़ लिया और सेकंड टाइम आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो उसमें मात्र 20% टाइम लगता है। थर्ड टाइम जब आप उसको पुनः रिवाइज़ करते हैं उसमें अगेन उसका 20% टाइम लगता है, यानी 15 दिन का मान के चलिए 3 दिन में आप कर लेने वाले हैं। उसके बाद में आप उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, लगातार अभ्यास में रहें, तो उसको आप एक दिन पर भी ला सकते हैं। तो एक दिन में आप अपना एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं, ऐसा संभव है, बहुत आसान होता है, क्योंकि आप उन्हीं सेक्शन से गुजरोगे जिनको आपने पढ़ा हुआ, जिनको आपने मार्क किया हुआ है, और वही पढ़ा हुआ बार बार तरोताज़ा होगा आपका, तो आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से बनेगा साहब। बार बार उसी टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़ने की बजाय आप उसी एक सिंगल टॉपिक को एक ही बुक से 2 बार 3 बार अगर देख लेते तो वो बेस्ट होता है, कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस प्लस आपकी जो बुक्स हैं उनको ज़रूर देखें, विपिन चंद्र के कुछ टॉपिक्स को ज़रूर देखें साहब। फॉर एग्जांपल नेशनल मूवमेंट वाला जो सेक्शन दिया हो उसको ज़रूर देखें, जनजातियों वाला जो सेक्शन दिया विद्रोहों का उनको अवश्य देख लीजिए, जिन पर बार बार प्रश्न आए हुए हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में और चाहे मुख्य परीक्षा, इन दोनों ही दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मेंस के पेपर जीएस वाले आप ज़रूर देख कर जाएँ। यदि आप देख सकते हैं ऐसा पेपर जिसमें उत्तर भी दिए हो मॉडल, आपको मार्केट में शायद मिल जाए, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसका आंसर ढूंढ लेने वाले हैं। एग्जैक्टली उसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, बट उसमें से ये है कि कुछ नया आपको ऐसा हो सकता है मिल जाए और उसका आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाए साथ ही। तो ऐसा होता है कई बार कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, यानी गत वर्ष में जो मेंस में 2020 के मेंस में जो आया होगा जीएस के सेक्शंस में, ऐसी संभावना होती है कि उसमें से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपको अगले वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी मिलेगा तो कम से कम आपको टॉपिक उसमें से कई समझ में आ जाएंगे, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है कि एग्जामिनर इन टॉपिक्स को महत्व दे रहा है इस वर्ष में। इसका मतलब ये कि मुझे ये टॉपिक्स को ज़रूर देख लेना चाहिए। जब आप उन टॉपिक्स को देख लेते हैं और क्वेश्चन आते हैं उनमें से, तो निश्चित रूप से आपको बनते हैं। कहने का आशय ये है कि सिलेबस बहुत विशाल है साहब यूपीएससी का, लेकिन यूपीएससी जब पेपर को सेट कर रही है तो मान लीजिए कि वो इतने टॉपिक्स को मेंस में आपसे पूछ रही है, यानी वो इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझ रही है साहब। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। आसानी से कहाँ देखिएगा, गत 1 या 2 वर्ष के जीएस के मेंस के पेपर्स को देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, जिनके आंसर आसानी से मिल जाएं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है साहब, तो आपको उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे होंगे। एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव वे में ना भी बन रहे होंगे तो भी ये है कि हाँ फैक्चुअल वे में कुछ नाम मात्र कॉन्सेप्चुअल वे में अपन को बन रहे होंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे, और नहीं भी बन रहे होंगे तो अपन उनका उत्तर ढूंढ लेंगे ना। तो कभी भी इस अप्रोच पर तैयार कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस मिल जाएंगे जिनसे आने वाले समय में क्वेश्चन आने की संभावना है। 10 अक्टूबर 2021 को इस बात का विशेष ध्यान रखें। करंट अफेयर्स पर थोड़ी सी नज़र रखें। करंट अफेयर्स यदि आपने मंथली मैगजीन से या किसी अच्छी बुकलेट्स वगैरह से किया है तो उसको देख लें, और यदि ईयरबुक मात्र से किया है तो उनकी हेडिंग्स वगैरह कुछ खास सेक्शंस को देख लें। अगर अनुभवी विद्यार्थी हैं तो वो जानते हैं कि करंट अफेयर्स को कितने ही थॉरोली पूछा जाता है, कितने डेप्थ में तैयार करना पड़ता है करंट अफेयर्स, ये विद्यार्थी सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना चाहिए तैयार, उस पर बात करेंगे हम अगली सीरीज़ पर।
अभी मैं आपको जो सजेशन देना चाहता हूँ वो ये है, यदि आपने मंथली बुक्स पढ़ी हुई हैं अपनी करंट अफेयर्स की, जो भी आप लेते, चाहे CST लेते हों, चाहे दृष्टि का लेते रहे हों, चाहे संस्कृति एकेडमी की आप लेते रहे हों बुकलेट, या जिसकी भी आपने ली हो, उन बुक्स को ज़रूर एक बार देख लें। बिल्कुल ऐसा ना करें कि हाँ करंट मैंने मंथली वाला तो मंथली बुकों से किया है, अब सामने एग्ज़ाम है मेरा तो मैं ये कर लेता हूँ कि एक ईयर बुक ले लेता हूँ और उसमें से केवल गुजर जाता हूँ। ऐसी बिल्कुल भी गलती ना करें। जो मंथली मैगज़ीन को पढ़ने में आपने इतना कीमती समय दिया है वह आपकी दौलत है, उसको रिवाइज़ करेंगे बेटा बहुत काम आएगा। सारे सेक्शन नहीं रिवाइज़ करने की, एक एक संपादकीय पढ़ने बैठ गए, स्मार्टनेस से वर्क करेंगे, उसके खास सेक्शंस को निकाल कर आप पढ़ने वाले हैं। जो लग रहे हैं कि नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, उस पर मार्क आपने बनाए ही होंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर आपने मेहनत की ही हुई है। तो आपका तो रिवीजन हो रहा होगा, आप उसको पढ़ कहाँ रहे हैं, आप तो रिवाइज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि मंथली मैगजीन में कोई भी सेक्शन जो होता है वो थोड़ी सा डिटेल में दिया जाता है, जबकि जो ईयरबुक होती है उसमें उसको संक्षेप में कवर करके वो देखते हैं साहब। तो कई बार ये होता है कि खासकर IAS की परीक्षा में जिस तरह की डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं वो आपको ईयरबुक में से कवर हो जाए पूरे, इस बात की संभावना कम होती है साहब, खासकर टफ सेक्शंस को लेकर। अब वो कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, वो बेसिक GS का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक GS में हिस्ट्री का कोई आर्टिकल उसमें आया था, आपने उसको पढ़ा, आपको अच्छा लगा उसमें से कि नहीं ये वाला पॉइंट तो हमको साहब विपिन चंद्रा भी पढ़ने को नहीं मिला या और भी किसी बुक्स में पढ़ने को नहीं मिला, तो आपको फिर वहाँ पर वो रिवाइज़ हो जाएगा और उनमें से जब वो प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से आपको बनते हैं। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोई ऐसी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़ी है जिसकी ईयरबुक भी आती है, फॉर एग्जांपल दर्पण पढ़ी हुई साहब जी, दर्पण की ईयरबुक भी आती है, दृष्टि पढ़ी हुई है, दृष्टि की ईयरबुक भी आती है, यदि ऐसी पढ़ी है तो भी वो ये गलती ना करें कि सर दृष्टि पढ़ी हुई है हमने, हम केवल ईयरबुक पढ़ें। बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिएगा, मैं आपको साफ साफ कहूँगा। आप अपने उस मंथली मैगजीन को ही रिवाइज़ करिए, अपने लिए टारगेट सेट कीजिए कि साहब 1 महीने की ये मेरी मैगजीन है, पिछले 12 महीने बल्कि 18 महीने में कहूँगा आपसे करंट अफेयर्स की मैगजीन, उनको आप लेकर बिल्कुल बैठ जाओ और टाइम लेकर बैठिए कि साहब 2 घंटे में मुझे इसको रिवाइज़ करना ही करना है। आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आप 2 नहीं 2.5 घंटे में कर लोगे, पर कर लीजिए आप उसको, उससे आपको लाभ मिलेगा, उससे आपके नंबर कभी भी बढ़ेंगे। क्योंकि इस बात को समझो, साइकोलॉजी को समझो, माइंड गेम को समझो, मेमोरी को समझो, उसके इतनी व्यापक दायरे को समझो कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप उसमें से नहीं भी रिवाइज़ करोगे, मान लो कुछ रिवाइज़ नहीं किया आपने, ठीक है, और आप बेहोशी में भी हो, तो जब इजी प्रश्न पूछा जाएगा वो तो आपसे बनेगा ही साहब, लेकिन जो टफ सेक्शन होगा वो केवल और केवल तभी बनेगा जब आपने रिवीजन किया होगा। 50% क्वेश्चंस को, 40% क्वेश्चन को आप UPSC में कह सकते हो कि हाँ 40 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बन रहे थे, रेंज में थे अपने आसानी से, कि बिना किसी कन्फ्यूज़न के, लेकिन सिलेक्शन उसके पार है, ठीक। दूसरी बात ये है कि माइनस मार्किंग भी है। कुछ क्वेश्चन अपन को लग रहा है कि हमने 50 लगाया, 50 के 50 सही है, हो सकता है उसमें से 5-6 गलत हो रहे होंगे, हमने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, कुछ गलत समझ बैठे होंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम कुछ और लगा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसका मतलब यह है कि आपको टफ सेक्शन को अटैम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। 55 कट ऑफ जा रहा है, मान के चलिए कि 75 प्रश्न आपको 75 प्रश्न आपको 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे और इसके लेना पड़ेगा। 75 पे जा कुछ हो सकता है सर 70 अटैम्प्ट करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक रेंज अपनी देख लेना। वो फाइनल डे की स्ट्रेटजी पर मैं आने वाले वीडियोस पर अलग बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपनी करंट अफेयर्स की जो मंथली वाली जो मैगजीन्स है आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए साहब, बिल्कुल भी कोई और कसर बाकी मत छोड़िए। बहुत कीमती अटैम्प्ट होते हैं विद्यार्थियों के, गिने चुने अटैम्प्ट मिलने वाले हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के हों चाहे कुछ भी हों। पहली बात तो UPSC आपको गिने चुने अटैम्प्ट दे रहा हो, दूसरी बात आपका कब तक मन लग रहा है, आपका समय कब तक साथ दे रहा है, ये दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। आज मन लग रहा है, आज ऊर्जा है शरीर में, आज बनने का सपना है अपन को, तैयार कर लो, बिल्कुल कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। मंथली मैगजीन जरूर तैयार करें, 12 से लेके 18 महीने जितना आप उसको देख सकते हैं जरूर देख लें। हाँ, इसके साथ में भी आप चाहते हैं कि नहीं सर जो मेरी फाइनल ईयर बुक आई है मैं उसको भी देख सकता हूँ, तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, पर पहले इनको, उसके बाद में आप उसको। दोनों पहले से पढ़ के रखी हुई हैं आपने, रिवाइज़ की हुई है, बहुत अच्छी बात है। इस मामले में दर्पण वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है, और भी कुछ ऐसी मैगजीन्स उनको लाभ मिल जाता है कि वही मंथली मैगजीन की कटिंग आपको एज इट इज़ पढ़ने के लिए मिल जाती है। कहाँ पर? ईयर बुक में।
तो उससे फ़ायदे में रहते हैं विद्यार्थी और शॉर्ट एंड वे में मिल जाता है। ठीक है। और यदि आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है अब, तो फिर आप ईयरबुक देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ईयरबुक देख लीजिए। पर प्रयास आपका क्या होगा, सिंगल टाइम नहीं पढ़ना है, कम से कम, मिनिमम कह रहा हूँ, कम से कम 2 बार, एक बार सिंगल स्टडी, सेकंड टाइम पर आपको उसका रिवीजन कम से कम होना चाहिए, 3 बार कर लो और भी बेहतर होगा। ऐसा मेरा सजेशन है। कुछ इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट, कुछ इस तरह से अपनी ऊर्जा को संगठित करने का प्रयास करिए, ऐसी मेरी सलाह है। कम दिन बचे हुए हैं, सिलेबस ज़रूर देखना है, सारे सेक्शंस को अपन को कवर करके ही जाना है। सारे नहीं कर पा रहे हो सेक्शंस को कवर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको ज़रूर देखकर आपको जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन पेपर आपने जो लगाए हुए हैं, आपके द्वारा पढ़े हुए हैं, उनको ज़रूर आपको देख लेना चाहिए, उनसे गो थ्रू हो जाना चाहिए। उससे ना केवल आपको नॉलेज मिलेगा, बल्कि क्या स्ट्रैटेजी होती है क्वेश्चन पेपर की, किस तरह से क्वेश्चन पेपर हमको घुमाता है, वो किस तरह से फंसाते हैं हमको, ये सब बातें भी आपको सीखने को मिलेगी। और आप कितने ही होनहार या कितने ही अनुभवी विद्यार्थियों 2 बार 4 बार दे चुके हैं, आप तब भी यह काम अवश्य कर लेना। क्योंकि कई बार अपन चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने लगाए हुए थे, 20 साल के क्वेश्चन पेपर लगाए हुए थे, लेकिन आज से कई महीनों पहले लगाए थे, उसके बाद से देखे नहीं। तो बहुत कुछ जो हमने उस समय सीखा था, मान लीजिए 100 बातें सीखी थी, तो 100 में से हो सकता है 50 बातें, 40 बातें, 30 बातें हम भूल गए हों। एक बार से गुजर जाओगे ना फटाफट, वो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। तो जब यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, आईएएस का पेपर देने जा रहे हो आप, तो पूरा जितना अपना ज्ञान है उस सब को साथ में लेकर जाना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे बेसिक जीएस का हो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे प्रीलिम्स के हों, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, इन सभी चीज़ों को साहब तो इस पर थोड़ी सी नज़र मार लीजिए। बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप डायरी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, अब लिखने लगो। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लिखिए। आप इस बार का पेपर देने जा रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, एक मिड रेंज पर तैयारी है, ठीक है, तब भी आप अपनी डायरी में लिखें प्रोफेशनल वाली बातें, आईएएस वाली बातें। क्या आपको आज पढ़ाई में क्या दिक्कत जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 1 साल में आपसे क्या गलती हो गई जो इसकी कमी अखर रही है, आपको ऐसा क्या लग रहा है आपको कि नहीं ये मुझे लाभदायक रहा, उन सभी बातों को लिखें। हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, उसके कारण मुझे थोड़ी सा लग रहा है, मैंने बात के लिए सोचा था। अगली बार जब ये सब आप चीज़ें अपनी खुद की डायरी में पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि साहब कि मुझे कैसी क्या रणनीति बनानी चाहिए। एक बार में हो जाए, बहुत शुभकामनाएं मेरी आप सभी को। नहीं होता तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पर जब आप इन गलतियों को, इन कमियों को, इन अच्छी बातों को लिखते हो और अगली बार उनको रिवाइज़ करते हो, तो आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी तैयार होती है। और स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होने वाली है कि निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाओगे। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। अगले 15 से 20 दिन इन कामों को ज़रूर कर लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। इवन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन भी सुबह आपको भले ही 5 मिनट ही सही, पर अपना अनुभव लिख कर जाना चाहिए कि क्या फ़ील कर रहे हैं आप, क्या कमियां अपने आप की लग रही हैं, क्या खूबियां अपने आप की लग रही हैं, क्या गलतियां लग रही हैं जो कि मुझे अगली बार नहीं करनी चाहिए। अपने आप को जब भी आप उसमें लिखेंगे तो अपने आप से ज़रूर बात करें, अपने आप को समझाएं ज़रूर। क्या एक सकारात्मक संदेश, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सिलेबस से गो थ्रू हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पेपर बन रहा है। इस रचनात्मकता को, इस सकारात्मकता को, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को लास्ट मोमेंट तक बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को समझिए, अपने इस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी मत खोने दीजिएगा। आप विश्वास कीजिए, अगले 20 दिन आप इन कामों को कर लेंगे, जो बातें मैंने वीडियो में आपको बताई हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। वीडियो के अगली सीरीज़ पर हम बात करने वाले हैं कि और भी क्या काम किए जा सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर हमको क्या गलतियां करनी नहीं हैं और किन किन कामों को करना है, इन सभी पर हम बात करेंगे और इस सीरीज़ को हम लगातार बनाए रखेंगे। बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स दीजिए और एक बार में ही क्वालिफाई करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारे पास में प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा को लेकर बैचेस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जो भी विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर का सोच रहे हैं, अभी से बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसकी तैयारी में 1, 1.5 साल, 2 साल लग जाए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यदि अगले साल भी देना है तो अभी से जुड़ जाइए। दूसरी बात, मेंस को लेकर, स्पेशली ऑप्शनल को लेकर, चाहे जीएस वाला सेक्शन हो चाहे ऑप्शनल वाला, उसके लिए भी हमारे पास में बैचेस उपलब्ध हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट का बैच फ़िलहाल में उपलब्ध है हमारे पास में। बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं।
तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से अपने आप की तैयारी को आयाम दीजिए। जो आपने मेहनत की है उस पर भरोसा रखिए। पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार उसमें लगे हुए हैं। जितना कम से कम समय मिलता रहा आपने उसके बावजूद भी उसे काफ़ी अच्छे से मैनेज करने का प्रयास किया, और आप ईमानदार रहें अपनी पढ़ाई को लेकर, प्रतिबद्धता को लेकर, अपने कार्यों को लेकर। निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप भरपूर प्रयास कीजिए, आखिरी तक बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, अपने उस पॉजिटिव एटीट्यूड को छोड़ना नहीं। होता क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता चला जाता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता चला जाता है साहब। लगता है कि साहब बहुत घबराहट हो रही है, लग रहा है क्या मालूम कैसा क्या जाएगा, कैसा पेपर होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट है ये तो मेरा। ऐसी बहुत सारी बातें लगती हैं। यकीन मानिए, जिनका 5वां अटैम्प्ट भी होगा उन्हें भी यही फील हो रहा होगा। परीक्षा हर किसी को डर आती है साहब, तो डर तो स्वाभाविक है, और फिर डर पर आपको जीत पानी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये सब लगेगा, परंतु इससे उबरो। अपने आप को समझाओ कि नहीं, तुमने मेहनत की है, तुम सही मेहनत कर रहे हो, तुम अच्छी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम ठीक पढ़ रही हो, तुमको ठीक गाइडेंस मिला है, तुमने बहुत मेहनत की, दिन रात आपने मेहनत की है, जॉब के साथ में आपने पढ़ाई की है, किस तरह से रात रात में, दिनों में आपने उस तरह से तैयारी की है साहब जी, पूरी पूरी रात जागकर आपने पढ़ाई की हुई है। ये सब बातें जो आपकी खुद की खूबियाँ हैं वो अपने आप को याद दिलाइए, क्योंकि आप सभी के अंदर एक हनुमान छिपा है, और उस हनुमान को उसकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है साहब। एक जंप में तो उस पूरे समंदर को पार कर सकते हो, बशर्ते कोई तुम्हें याद दिला दे। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मार्गदर्शक, कोई आपका ऐसा गुरुजन, कोई ऐसा मेंटर हो, उससे ज़रूर इस बारे में बात करें। और मान लीजिए कि नहीं है कोई यदि, तो खुद से बात करें। यथासंभव मैं प्रयास करूँगा आपसे चर्चा करने के लिए इन सभी विषयों पर, ठीक है। इन सीरीज़ को मैं आगे भी जारी रखूँगा। तो आशा करता हूँ कि कुछ जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। इनको फॉलो कीजिए साहब, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं स्वयं भी इस परीक्षा को कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, हालांकि फाइनली नहीं सेलेक्ट हो पाया, वो एक अलग बात है, परंतु इन रणनीतियों को मैंने अपनाया और उससे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, मैं आपको यही कह सकता हूँ साहब। तो आप इसको करके देखिए, आपको मज़ा आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जान झोंक डालो साहब, 20 दिन है, बिल्कुल लास्ट आखिरी हैं, कोई कसर बाकी मत छोड़ना, कोई कसर बाकी मत छोड़ना, बिल्कुल ऊर्जा मत छोड़ना, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। भाग्य आपका ही साथ देगा यदि आप मजबूती से खड़े रहोगे, और यदि आपने हथियार डाल दिए तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि किस्मत आपके साथ में रहे, ईश्वर आपके साथ में रहे, तो आप साहस का दामन मत छोड़ना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पर। थैंक यू, जय हिंद।